हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉलम एंड स्टड्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉलम एंड स्टड के बारे में जानेंगे कि कॉलम क्या होते हैं, स्टड्स क्या होते हैं, फेलियर ऑफ कॉलम एंड स्टड, यानी कॉलम और स्टड जो होते हैं वो किस तरीके से फेल होते हैं, वो उनके में फेलियर्स कैसे आता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे इन डिटेल इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर नया चैप्टर है, स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले देखिए, कॉलम और स्टड से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंप्रेशन ब्लॉक क्या होते हैं। देखिए, कंप्रेशन ब्लॉक क्या होते हैं, तो देखिए, सच मेंबर ऑफ मशीन विच आर अंडर कंप्रेसिव लोड आर कॉल्ड कंप्रेसिव ब्लॉक। देखिए, ऐसे मेंबर्स जो कि देखिए इस तरीके से, इस प्रकार, ये देखिए इस प्रकार के आपके मेंबर्स, मशीन मेंबर, जिन पर आप कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। किस तरीके का कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, कैसा लोड लगाते हैं, कंप्रेसिव लोड यहाँ पर लगाते हैं। मानिए आज पे आपने पी लोड लगाया इस पर, आप इस पर किस तरीके का लोड लगा रहे हैं, इस मेंबर पर कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। आपने यहाँ पर पी लोड लगाया, कंप्रेस कर रहे हैं इसको, तो आपने यहाँ पर कौन सा लोड लगाया, कंप्रेसिव लोड लगाया। और जिस मेंबर पर आपने लगाया इसको आप कंप्रेसिव ब्लॉक बोलेंगे। ब्लॉक विच आर हैविंग वेरी लेस इन लेंथ, देखिए जो यहाँ पर ब्लॉक जिनकी लेंथ काफ़ी कम होती है, जिनकी लंबाई काफ़ी कम होती है, उनको आप कंप्रेशन मेंबर्स बोलते हैं। ब्लॉक विच आर हैविंग वेरी लेस इन लेंथ, यानी जिनकी लंबाई बहुत कम होती है, उनको आप कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। देखिए, ब्लॉक हैविंग, दूसरा पॉइंट देखिए, ब्लॉक हैविंग लेंथ लेस देन 30 मीटर, यानी ऐसा ब्लॉक जिसकी जो लेंथ होगी, देखिए जो लेंथ होगी वो लेस देन होगी 30 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, उसको आप कहेंगे शॉर्ट कॉलम। क्या कहेंगे आप स्टूडेंट्स, उसको शॉर्ट कॉलम कहेंगे, शॉर्ट कॉलम कहेंगे। जब कंप्रेशन मेंबर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 30 टाइम्स स्मॉलर होगी देन द 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अगर देखिए ब्लॉक की जो लेंथ है वो ग्रेटर होगी 30 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, तो आप उसको कहेंगे स्टूडेंट्स लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम कहेंगे फिर आप उसे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। तो देखिए, जब लेंथ होगी किसी भी मेंबर की, अगर किसी भी ब्लॉक की, अगर वो 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर से कम है तो शॉर्ट कॉलम हो गया, अगर 30 टाइम्स डायमीटर से अधिक है तो वो लॉन्ग कॉलम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप इतनी कंप्रेशन ब्लॉक के बारे में आप समझ गए हैं। अब जानते हैं कॉलम के बारे में। देखिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉलम की स्लाइड ओपन हो गई है। कॉलम इज़ अ लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। देखिए, ये एक लॉन्ग मेंबर होते हैं, ये शॉर्ट मेंबर नहीं होते। देखिए, जो कंप्रेसिव जो ब्लॉक थे वो शॉर्ट मेंबर थे। अब देखिए, कॉलम क्या होता है, लॉन्ग मेंबर होता है जिस पर आप क्या करते हैं, कंप्रेसिव लोड, इस पर भी आप कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉलम है इस तरीके से, ये थोड़ा लॉन्ग मेंबर होगा, लॉन्ग मेंबर होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्रेशन ब्लॉक, जिस पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इसे ही आप क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉलम लगा हुआ है, इस तरीके से बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और कॉलम आपका वर्टिकल मेंबर होगा, जिस पर आप सब्जेक्ट करेंगे कंप्रेसिव लोड को। और ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए जो एक कॉलम है ये दोनों जगह से आपका फिक्स भी हो सकता है, एक जगह से हिंज भी हो सकता है, इस तरीके से हिंज भी इसकी कंडीशन हो सकती है। अलग अलग कंडीशन होती है कॉलम की, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंड कंडीशन किस तरीके से कॉलम की होती है, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पर सिर्फ अभी आपको ये जानना है, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है जो कि सब्जेक्टेड है एक्सियल कंप्रेसिव लोड के। इतना आप समझ गए हैं। दूसरा आप यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर है स्ट्रट, दूसरा यहाँ पर है स्ट्रट। देखिए, स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट इज ए मेंबर इन एन इंक्लाइंड पोजीशन, यानी ये आपकी इंक्लाइंड पोजीशन में होगा। देख रहे हैं यहाँ पर इंक्लाइंड पोजीशन में किसी एंगल पर झुका हुआ है। स्ट्रट कैसा मेंबर है, इंक्लाइंड मेंबर है। कैसा मेंबर है, स्ट्रट इज ए मेंबर इन एन इंक्लाइंड पोजीशन, किस पोजीशन में है, इंक्लाइंड पोजीशन में है, अदर देन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन के अलावा। ए स्ट्रट इज अ मेंबर इन एन इंक्लाइंड पोजीशन अदर देन वर्टिकल, यानी अगर वर्टिकल होगा मेंबर तो आप उसे आसानी से कॉलम कह देंगे, परंतु अगर ये इंक्लाइंड है, ये मेंबर इस तरीके से इंक्लाइंड कोई मेंबर है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं स्ट्रट, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रट, ये इंक्लाइंड मेंबर है। अगर कोई मेंबर इंक्लाइंड है अदर देन वर्टिकल पोजीशन के अलावा, और उस पर आपने कंप्रेसिव लोड लगाई, जैसे यहाँ पर आप इस बीम को नीचे लोड लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस होगा, तो इसको आप स्ट्रट कहेंगे,
इसको आप स्ट्रट कहेंगे। तो आप कॉलम और स्ट्रट में अंतर समझ चुके हैं कि कॉलम एक ऐसा लॉन्ग वर्टिकल मेंबर है जिस पर आप कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, बल्कि स्ट्रट क्या होता है, अदर देन वर्टिकल, यानी वर्टिकल के अलावा जितने भी इंक्लाइंड होंगे वो आपके स्ट्रट में आ जाएंगे, जिन पर कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा। तो ये स्ट्रट आप समझ गए हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पिस्टन रॉड हो गई, देखिए जो पिस्टन में रॉड यूज़ होती है, पिस्टन आपने पढ़े हैं इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग में आपने पढ़े होंगे स्ट्रट इस तरीके से। यहाँ पर आपका ये देखिए, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो इसमें देखिए जो कनेक्टिंग रॉड होती है, ये सारे कैसे होते हैं, इंक्लाइंड पोजीशन में होते हैं और इन पर कंप्रेसिव लोड लगता है बार बार ही। क्रैंकशाफ्ट जो मूवमेंट होती है, पिस्टन का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसके कारण क्या होती है, जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो भी घूमती रहती है। इसके कारण क्या होती है, एनर्जी का आपको क्या करना होता है, एनर्जी पहुंचानी होती है क्रैंकशाफ्ट तक। तो वो किसके हेल्प से पहुंचाते हैं, पिस्टन से कनेक्टेड होते हैं आपके पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड जैसे एलिमेंट। इन पर कंप्रेसिव लोड लगातार लगता रहता है जब आपका इंजन वर्किंग में होता है। तो ये भी आपका एक स्ट्रट होता है। क्या होता है, स्ट्रट। अब आप देखिए फेलियर ऑफ कॉलम और स्ट्रट, यानी फेलियर कैसे आता है कॉलम और स्ट्रट में, फेलियर कैसे होता है कॉलम या स्ट्रट में। देखिए पहला, ऑन क्रशिंग डायरेक्टली बाय कंप्रेसिव लोड। देखिए जो शॉर्ट कॉलम होते हैं, जैसे मैंने बताया अगर लेंथ अगर आपकी कम है 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर से, तो ये आपके शॉर्ट कॉलम हो गए। शॉर्ट कॉलम में देखा जाता है आपका ऑन क्रशिंग डायरेक्टली बाय कंप्रेसिव लोड। तो देखिए शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, कंप्रेसिव लोड के कारण, क्या होता है, ये देखिए ये आपका एक मेंबर है इस तरीके से, ये फर्स्ट मेंबर जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसमें आपने देखा कंप्रेसिव लोड लगाया। तो इस कंप्रेसिव लोड लगने के कारण ये क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। कंप्रेसिव लोड लगने के कारण क्या हो जाएगा, ये क्रश हो जाएगा और कॉलम आपका फेल हो जाएगा। तो ये फेलियर आ गया पहला, शॉर्ट कॉलम में फेलियर आएगा ड्यू टू दी कंप्रेसिव लोड डायरेक्टली बाय कंप्रेसिव लोड। यानी आप कंप्रेसिव लोड लगाएंगे और एक पोजीशन पे आने के बाद जब कंप्रेसिव लोड ज़्यादा हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ से, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस से यहाँ पर अधिक हो जाएगा, तो आपका जो ये कॉलम है ये फेल हो जाएगा, ये टूट जाएगा। दूसरा देखिए बाय बकलिंग और क्रिपलिंग। बकलिंग और क्रिपलिंग है क्या, देखिए जब भी आप देखिए किसी भी लार्जेस्ट कॉलम पर, यानी कोई लॉन्ग कॉलम है जिसकी डायमेंशन लॉन्ग है, इस तरीके से मानिए कोई लॉन्ग कॉलम है, जैसे कि आप इस बी में देख सकते हैं लॉन्ग कॉलम। तो जब आप इस पर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें एक लेटरल डिफ्लेक्शन आ जाता है इस तरीके से, ये बीम इस तरीके से लेटरल क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। बीम में क्या हो जाता है, लेटरल डिफ्लेक्शन हो जाता है ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेशन के कारण। इसी लेटरल डिफ्लेक्शन को, ये जो डिफ्लेक्शन आई, इसे ही आप बकलिंग कहते हैं या क्रिपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। देखिए जो यहाँ पर आपने देखा कि जब आपने कंप्रेसिव लोड यहाँ पर लगाया और कंप्रेसिव लोड लगाने के कारण जो यहाँ पर लेटरल डिफ्लेक्शन आपकी आई, इसे ही आप बकलिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसे बकलिंग बोलते हैं या क्रिपलिंग बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब आप इस पर लोड लगाते हैं तो ये कंप्रेस के कारण क्रश नहीं हो पाता, बल्कि ये बकल हो जाता है। क्या हो जाता है, बकल। और किस पोजीशन पर ये बकल होता है, उस पोजीशन पर ही सबसे अधिक बकल होता है जिस पोजीशन पर इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, क्या होती है, कम होती है। बकलिंग के कारण क्या क्या होते हैं, देखिए बकलिंग किस किस कारण की वजह से आती है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि बकलिंग किस किस कारण की वजह से होती है। पहला देखिए, अगर कॉलम आपका स्ट्रेट नहीं है, तो बकलिंग होगी। कॉलम स्ट्रेट नहीं होगा तो बकलिंग होगी। दूसरा, अब आप देखिए कॉलम जो है वो उसका मटेरियल होमोजीनियस नहीं हो, होमोजीनियस यानी उसमें जो मटेरियल है वो एक तरीके का मटेरियल नहीं है। होमोजीनियस यहाँ पर मटेरियल नहीं है, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक यहाँ पर मटेरियल नहीं है। अगर होमोजीनियस मटेरियल नहीं है तो आपका क्या होगा, आपकी यहाँ पर बकलिंग आ जाएगी। कॉलम में होमोजीनियस मटेरियल होना चाहिए, अगर नहीं है तो वहाँ पर बकलिंग होती है अधिकतर। क्रॉस सेक्शन हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं पर इतना ये इस तरीके थिक है फिर यहाँ पर इतना कम थिक हो गया, इस तरीके से कॉलम नहीं होना चाहिए। कॉलम क्या होना चाहिए, एक उसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फेलियर्स जो होते हैं दो कारण की वजह से हो सकते हैं। एक तो शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग के कारण, कंप्रेसिव जब आप लोड लगा रहे हैं तो क्रशिंग के कारण, और दूसरा लॉन्ग कॉलम में लेटरल डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि बकलिंग वहाँ पर हो रही है। क्या हो रही है, बकलिंग के कारण आपने देखा किसमें लेटरल डिफ्लेक्शन आ गई,
इसमें कैसी डिफ्लेक्शन आ गई, लेटरल डिफ्लेक्शन आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, आपका जो ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आपका ये जो कॉलम है चला गया। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक है फेलियर्स ऑफ कॉलम एंड स्टड। इनके बारे में देखिए हम और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जानेंगे बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड को अच्छे से जानेंगे, उसके फॉर्मूलाज पर भी डिस्कस करेंगे। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। बकलिंग फैक्टर वो सब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम के बारे में हम जानेंगे, यूलर्स फार्मूला हम जानेंगे और रैंकाइन फार्मूला हम जानेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी हम इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कंप्रेशन ब्लॉक के बारे में, फिर कॉलम, देन स्ट्रट, फिर फेलियर ऑफ कॉलम, फेलियर किस तरीके से आता है कॉलम्स में। तो दो मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखिए आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो लगे प्लीज़ आप इसे अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सभी वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और आप देखिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।